वसुदेव जी के पाँव में बेड़ियाँ थीं, हाथ में हथकड़ियाँ थीं, बहुत सारा बंधन था, बहुत सारी समस्याएं थीं, बंधन था। अब जीवन को कैसे बंधन मुक्त किया जाए। वसुदेव जी के पाँव में बेड़ियाँ, हाथ में हथकड़ियाँ, बहुत सारा बंधन। अब कैसे मुक्ति मिले? एक उपाय। वसुदेव जी से भगवान ने कहा कि आप हमें ले लो अपनी गोद में। और जब भगवान को गोद में लिया वसुदेव जी ने और भगवान को लेकर के चले तो अपने आप बंधनों से मुक्त हो गए, है ना? बंधन से मुक्त हो गए। बेटा कुछ कुर्सियां और आगे, चेयर और आगे लाके रख दो। भगवान की शरण में जो जीव आ जाता है, भगवान को लेकर चलता है, वह कभी बंधन में नहीं बंधता। आज आप लोग, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इस वस्तु को लेकर, इस व्यक्ति को लेकर। याद रखिएगा कि संसार का हर बंधन उन्हीं के पास है जो भगवान से दूर हैं। जो भगवान की शरण में है वह कभी बंधन में नहीं बंधता, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपने आप को संसार से जोड़कर मत रखो, अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखो। संसार से तो आप जुड़े ही हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं कि संसार को भूल जाओ, संसार का व्यवहार ना करो, ऐसा हम नहीं कहते। हम यह कहते हैं कि भगवान को याद रखो, भगवान को पकड़ के रखो। जब भगवान को पकड़ लोगे तो संसार को पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बात बताएं, सुबह सुबह आप पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे तो बताओ आपकी परछाई आपसे आगे होंगी या पीछे? बताओ। पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे सुबह सुबह तो परछाई कहाँ होंगी आपके? सीधा आगे। जितना आप भागेंगे उतनी तेज परछाई आपसे भागेगी, आप पकड़ नहीं पाएंगे अपनी ही परछाइयों को, वो आपसे आगे है। उसी तरह ये संसार का सुख है, आप संसार की तरफ जितना भागेंगे ये संसार का सुख आगे आगे उतना भागेगा। अब पकड़ में आया, अब पकड़ में आया, पर पकड़ में आता नहीं, परछाई को लगा, अब पकड़ लिया, लेकिन कहाँ पकड़ पाता। तो एक काम करिए, अब सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके सूर्य भगवान की तरफ भागिए तो परछाई के पीछे अभी आप थे, अब आपके पीछे परछाई हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपका मुंह अब सूर्य भगवान की तरफ है। जिसका मुंह भगवान की तरफ होता है, जिसकी आंखें भगवान की तरफ होती हैं, जिसके कान भगवान की तरफ होते हैं, संसार उसके पीछे पीछे भागता है। भक्तों, संसार के सुख के लिए आपको नहीं भागना, एक बार भगवान के पीछे भाग कर तो देखो। ये दुनिया के लोग ना संसार के सुख के लिए भागते हैं, ये मिल जाए वो। कितनी छोटी छोटी इच्छाएं हैं आपकी। आज का इंसान सोचता क्या है? आप क्या सोचते हैं हम बता दें? 135 करोड़ लोग रहते हैं मेरे भारत में। 135 करोड़ लोगों की सोच क्या है मैं बता सकता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोच सकते हैं ये भी बता सकता हूं। आपकी क्षमता कितनी है, आप चाहते क्या हैं हमें पता है, लेकिन जितना भी आप चाह रहे हैं वह सब तुच्छ है। क्या है? तुच्छ, मतलब बहुत थोड़ा, कम। आप क्या चाहते हैं? आप यही तो चाहते हैं आपका नाम हो, आपकी इज्जत हो, आपके पास पैसा हो, जमीन हो, जायदाद हो, पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा बेटी सुखी रहें, हम सुखी रहें, शरीर निरोगी रहे। 135 करोड़ लोग इतना ही चाहेंगे, इससे ज़्यादा सोच कहाँ जाएगी, किसकी जाएगी?
इससे ज़्यादा कौन चाहेगा, इससे ज़्यादा कौन सोचेगा। लेकिन मेरी माँ, जितना मैंने एक शब्द में कह दिया, एक लाइन में कह दिया, ये बहुत तुच्छ है। नाम, प्रतिष्ठा, पैसा, घर, मकान, जमीन, जायदाद, बेटा, बेटी, शरीर का स्वास्थ्य, यह सब नॉर्मल है, तुच्छ चीज़ें यही है। इनके पीछे भागोगे, पैसों के पीछे भागोगे, नहीं मिलेगा। सुख के पीछे भागोगे, नहीं मिलेगा। लेकिन इन सबको पीठ दिखाकर जिस दिन भगवान की तरफ भागने लगोगे, ये सारी चीज़ें आपके पीछे पीछे चलेंगी, पीछे पीछे। इनके पीछे भागना ही नहीं है आपको, इनके पीछे पड़ना ही नहीं है आपको। आपका डायरेक्शन गलत है, आप जा ही गलत दिशा में रहे हो, हम क्या करें। दिशा ही गलत है आपकी, आप जा ही रहे हैं संसार की तरफ। आदमी रो रहा है, काहे के लिए रो रहा है? बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, रो रहा है। आज व्यक्ति बेटा बेटी से ऊपर उठ ही नहीं पाता। आप मर जाते हैं लेकिन बेटा बेटी से ऊपर नहीं उठ पाते। कभी आप इनसे ऊपर उठ के सोचते हैं? आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास या यूं कहें काबिलियत नहीं, योग्यता नहीं। मच्छर कितने ऊपर उड़ता है, बताओ बताओ मेरी माँ, मच्छर कितने ऊपर उड़ता है? अधिक से अधिक 30 फीट, और अधिक तो 40 फीट, और अधिक तो 50 फीट। इससे ऊपर क्षमता नहीं है कि मच्छर चला जाए। क्यों जी, है क्षमता? वो बिल्डिंग के अंदर अंदर भले ऊपर वाली मल्टी में चला जाए, बिल्डिंग में चला जाए, पर डायरेक्ट 50 फीट की ऊंचाई पे मच्छर नहीं उड़ सकता। देखा कभी आपने? 50 फीट हो रहे हैं, जिसकी सुंदरता की उपमा जगत में दी जाती है। वो भगवान कितने सुंदर होंगे, कभी विचार किया है? संसार उन्हीं को सुंदर लगता है जिन्होंने कभी भगवान की सुंदरता को ना देखा, ना सुना, ना जाना और ना जानने की कोशिश की। इसलिए सुंदर ना होते, कृपालु ना होते, दयालु ना होते, तो देखो ना, किसी व्यक्ति का रूप सुंदर है तो बहुत महत्व का नहीं है। चलो बहुत सुंदर है, गोरा है, अच्छा है, आकर्षित है, लेकिन केवल रूप सुंदर हो मैया, इससे काम नहीं चलता जब तक उसका स्वभाव सुंदर ना हो। भगवान का केवल रूप सुंदर है ऐसा नहीं है, स्वभाव सुंदर है। जानते हैं उनका स्वभाव कैसा है? पूतना आई, अपने स्तनों में जहर भर करके लाई, इसलिए कि मैं इसे पिलाऊंगी और ये मर जाएगा। लेकिन भगवान तो भगवान है, जो मारने आई पूतना उसका जहर तो पिया, दूध तो पिया, पर साथ में उसके सारे पापों को भी पी गए और उस राक्षसी को, उस पापात्मा को इतना पुण्यात्मा बना दिया, इतना पुण्यात्मा बना दिया कि जो गति लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। जो भगवान पूतना जैसी पापनी को भी तार देते हैं, कृपा की दृष्टि डालकर।
तब से हम जैसे पतितों का विश्वास और बढ़ गया कि यदि पूतना पर कृपा करते हैं तो हम पर भी कृपा करेंगे जरूर, कभी ना कभी। इसलिए भगवान का ध्यान दिन रात किया करो। जो भगवान पूतना को तार देते हैं, जिसके पास कोई गुण नहीं था, ना पूजा थी, ना पाठ था, ना कोई भक्ति थी, ना कोई शक्ति थी, लेकिन पूतना को भी तार दिया। वो ऐसे परम दयालु हैं, परम करुणामय हैं कि केवल पूतना को नहीं, मेरी माँ जटायु तो पक्षी था, वो भी मांसाहारी पक्षी था, परंतु बताओ कि भगवान ने जटायु पर कृपा की कि नहीं। जब रावण ने जटायु के पंख काट दिए ना, राम राम कहता हुआ जटायु जब जमीन पर गिरा तो लोगों ने एक सवाल किया, अरे जटायु, अभी तो तुम्हारे पंख थे तो तुम राम जी के पास जा सकते थे, अब तो तुम्हारे पंख नहीं हैं, बताओ तुम कैसे जाओगे राम जी के पास। जटायु ने कहा कि जब पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है। पंख होते तो मैं उड़कर चला जाता राम जी के पास, पर अब तो पंख कट गए, अब मैं नहीं जा सकता, अब राम को आना पड़ेगा मेरे पास, स्वयं भगवान आएंगे। एक पक्षी का विश्वास देखिए कि वो पक्षी, एक पक्षी होकर भी वो विश्वास कर लेता है, और हम इंसान मनुष्य होकर भी भगवान पे विश्वास नहीं कर पाते। कितनी विडंबना है ना। हम कितने होशियार हो चुके हैं, हल्ला कर देते हैं, उनके मुंह में शराब थूक देते हैं, पूरा मुंह शराब से गीला हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने कहा कि गुरुजी देखो ये लोग आपका अपमान कर रहे हैं, आपके मुंह में शराब का कुल्ला कर रहे हैं, और आप फिर भी इन शराबियों के पांव पकड़े। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भैया तुम नहीं जानते ये मनुष्य का शरीर कितना दुर्लभ है, और इन लोगों ने मनुष्य का तन पा लिया है, और पर मनुष्य का तन पाकर भी ये शराब पी रहे हैं। यदि इनके मुंह से एक बार कृष्ण का नाम निकल गया तो इन्हें आज पता नहीं चलेगा, लेकिन जब प्राण निकलेंगे तो पता चलेगा कि उस एक नाम के बल पर जीवन के सारे पाप समाप्त हो गए हैं, और उस एक नाम ने इन्हें पवित्र कर दिया है। जिनका एक नाम हम जैसे पतितों को पवित्र करने वाला है, उनका नाम छोड़कर, उनका नाम भूलकर हम देखो संसार के काम में कितने उलझ चुके हैं। तुम्हारे बाप दादों ने भी संसार का काम बहुत किया है, तुम भी संसार का काम बहुत कर रहे हो। क्या पा लिया तुम्हारे बाप दादों ने, और क्या पालोगे तुम, अभी पता नहीं चलेगा। आखिरी हिसाब होगा तब पता चलेगा कि तुमने क्या पाया है, क्या गवाया है, क्या है शेष आपके पास, क्या बचा है। कितना धन कमा लिया आपने संसार में। जो धन कमाना था, जिस धन को कमाने आए थे वो धन ना कमा सके, बाकी सब कमाया है, सब पाया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो धन जो मीरा ने कमाया था कितना है हम लोगों के पास। कागज के टुकड़े समेटने वालों से कह दो भारत का रुपया तो बाहर अमेरिका में, जापान में नहीं चलता, तो उसके यहाँ चलेगा।
वहाँ राम नाम। धन बढ़ता है मेहनत से, पसीने से, कमाई करने से। हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा खून पसीने की कमाई जब काम करेंगे अपने आप धन बढ़ेगा। किसी के देने से धन नहीं होता कि दहेज में लड़की के पिता ने 10 लाख दे दिया तो तुम बड़े लखपति हो गए। वो 10 लाख 10 दिन नहीं चलते जो दहेज में आते हैं। बता दो चलते हो तो कितने दिन चलते हैं? उससे कोई लखपति हुआ? इसलिए लेना नहीं, लड़की लाओ, योग्य लड़की लाओ। लड़की का पिता जो इच्छा से दे दे रख लो, मांगो मत। मांगने से आदमी छोटा हो जाता है। वो लड़की जो है ना, उसके अंदर तुम्हारी इज्जत कम हो गई। अरे राम राम, मेरा पति मांगता है, बताओ भिखमंगे से शादी हो गई मेरी। क्या तुम मर्द नहीं हो? मर्द हो तो कमाओ। यदि तुम मांग रहे हो लोगों से ससुर जी दे दो, तो तुम मर्द काहे कि तुम ना मर्द हो? काहे के मर्द हो? मर्द तो वही है जो अपना मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करे भगवान की कृपा से। खुद कमाए अपने बल पे, हमारी भुजाओं पे ताकत होगी, परिवार को खवाएंगे, पत्नी को खवाएंगे, बच्चों को खवाएंगे। भीख मांगने के लिए लाइन में क्या खड़े हो जाते हो? दहेज ना मांगा करो, 2 कौड़ी की चीजें हैं ये सब। इज्जत नहीं रहती उस आदमी की जो मांगता, हाँ 2 कौड़ी का है, मांग लेता है। हमारा एक दोस्त आया गाड़ी में, महाराज जी गाड़ी है। हमने कहाँ से आई? बोले दहेज में आई। हमने कहा फिर तुम्हारी थोड़ी है, तुम इस गाड़ी के ड्राइवर हो, ये गाड़ी ससुर की है। तुम ये कहो कि हम इस गाड़ी के ड्राइवर हैं। आजकल ड्राइविंग शुरू कर दी है हमने, नौकर हो गए हैं। किसके? पत्नी के और ससुर के नौकर हैं। ये गाड़ी उसकी है, हम चला रहे हैं, ड्राइविंग हम कर रहे हैं, ड्राइवर है हम। हमारी पत्नी ने हमें ड्राइविंग पे रखा, हम पत्नी के ड्राइवर हैं, ससुर के ड्राइवर है। गाड़ी तो उनकी है, हम तो गाड़ी। तुम्हारी अपनी क्या है? तुम अपनी मेहनत से गाड़ी लो ही मत ना। तुम्हारी बल हो तो तुम कमा लेना महीना। वो गाड़ी, ससुर की गाड़ी कितने दिन चलती है? तुम्हारी उम्र निकल जाएगी उस गाड़ी में? बताओ। ससुर गाड़ी दे भी दें 10 लाख की, 20 लाख की, तो उस 20 लाख की गाड़ी में तुम्हारी सारी जिंदगी कट जाएगी? बोलो मेरी माँ। आजकल तो सरकार ही कहती है 10 साल गाड़ी चलाओ सड़क पे, 15 साल अधिक से अधिक। 15 साल के बाद आप 16 साल का आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, परमिशन ही नहीं है गाड़ी चलाने की। तो ससुर की गाड़ी पे मौज कितने साल करोगे? अधिक से अधिक 15 साल। सरकार रिजेक्ट कर देगी 15 साल में, रोड से हटाओ, नई गाड़ी लाओ। इसलिए मांगे से मरना भला, मत मांगो, अपनी मेहनत करो, मन लगा के काम करो, दहेज वहेज के चक्कर में ना पड़ो। और मैं लड़की के पिता से भी कहना चाहूँगा, जो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करें पैसे की, ऐसे लोगों से लड़की का विवाह ना करना, बल्कि ऐसे लड़के से विवाह कर देना कि जो लड़का अपने आप को सफल बनाने की खूब कोशिश कर रहा है। जिस लड़के के अंदर योग्यता होगी ना, वो भले झोपड़ी में रहता होगा लेकिन मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव चला रहा है, तो वो जाके आगे महलों में रहेगा। इसलिए उससे विवाह करो, उसका सपोर्ट करो, वो खूब तरक्की करेगा। ऑलरेडी जो बंगलों में है, जो केवल मुंह फाड़े बैठे हैं दहेज लेंगे, इनसे विवाह ना करो। जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ बेटी दो, वो मेहनत करने वाला अपने आप को सफल बनाएगा। आजकल माँ बाप ये देखते हैं लड़के के पास पैसा कितना है, लड़का कमाता खाता है घर में। बाप, कई लड़की वाले गलती क्या करते हैं, लड़के को नहीं देखते, लड़के के बाप को। अरे बाप बड़ा नामी है, बड़ा पैसे वाला। अरे तो बाप है तो लड़के को देखो, उससे लड़की का ब्याह कर रहे हो कि बाप से? वो क्या करेगा? ससुर आपका और लड़के का बाप। लड़के को देखो कि वो कितना योग्य है, कमाता है कि बाप के टुकड़ों पे पल रहा है। जो बेटे अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं उनके साथ भी बेटी का विवाह ना करना। कई लोग तो, कई बेटे भारत में 95% बेटे ऐसे हैं जो बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं, बाप की कमाई खा रहे हैं। तुम्हारा अपना क्या है? मुझे हिसाब दो, तुम्हारा अपना क्या है? तुम अपना क्या कर रहे हो? बाप के टुकड़ों पे तो बाप का तो धन तुम्हारा होगा ही, पर तुम अपना क्या कर रहे हो? तुम्हारा अपना क्या नाम है? तुम्हारी अपनी क्या इज्जत है? तुम अपना क्या कमा रहे हो? तुमने अपने से, पिता ने 10 एकड़ जमीन दे दी,
तो तुमने 10 से 12 की क्या, 12 से 15 की क्या, 15 से 50 एकड़ की क्या। आजकल तो बच्चे 10 की 5 कर देते हैं, बेच बेच के खा लेते हैं। इसलिए पहला माँ बाप के लिए है कि संस्कार दो, दूसरा बच्चों के लिए है कि अपनी इज्जत अपने हाथ मांगना नहीं। भगवान ने, गर्गाचार्य जी ने भगवान का संस्कार किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। ये गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण कर रहे हैं। ये रोहिणी पुत्र है, इनका नाम राम, बल बल अधिक होने से बलराम। ये यशोदा पुत्र है, इनका नाम कृष्ण, कर्ष्यतिथि कृष्ण है, इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बेटी भी अपने पिता को पिता बोले पिताजी, माँ माँ जी, मैया मम्मी, पापा डैडी लो। क्या क्या बोलते हैं आप लोग? सिंपल शुद्ध भारतीय बनो। इस चक्कर में तुम ना घर की रह गए, ना घाट, ना तुम इंग्लिश ही बोल पाए, ना हिंदी ही बोल पाए, ना भारतीय रहे, ना तुम अंग्रेजी बन पाए। हमारी परंपराओं को, भारतीय परंपराओं को अपनाना है। क्यों जी नहीं अपनाना? तो आज से कौन कौन अपने पिता पापा को पिता बोलेंगे? कौन कौन? हाथ उठा के हमें बता दो, फिर हमें विश्वास हो जाएगा कि आपने सुधार लिया। इतने भी ठीक हो गए तो ठीक है। हाँ बेटा, आप क्या बोलोगे अपने पापा को? पापा नहीं बोलना, अब क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। बोलेंगे ना? प्रॉमिस करो, वादा करो, बोलेंगे ना पिताजी? माँ को क्या बोलेंगे? माँ या मैया? बोलो मैया, बोलो जोर से, मैया बोलो। हाँ, अब मम्मी नहीं बोलना, क्या बोलेंगे? मैया और पिताजी, माँ या पिता, माता पिता। और कौन कौन है इनमें से, बच्चों में से? और कोई हाथ उठाओ कि हाँ हम आज से सुधार कर लेंगे पूरा। क्या बोलोगे बेटा अपनी माँ को? मैया, और पिताजी को? पिताजी। पापा नहीं, मम्मी नहीं, मम्मी पापा को डिलीट कर दीजिए खोपड़ी से, माता पिता को ऐड कर लीजिए। अब भगवान थोड़ा से बड़े हो गए, घर घर जाके भगवान मक्खन चुराते हैं। वो मक्खन इसलिए चुराते हैं, जिस गोपी के घर मक्खन चुराने नहीं जाते ना, वह शिकायत करती है, लाला हमारे घर आए नहीं, क्या बुराई हो गई, क्या बिगाड़ दिया हमने। जिनके घर, गोपियों के घर भगवान नहीं जाते, वह शिकायत कर लेती हैं, क्यों नहीं आए। सच्ची बात तो यह है कि भगवान मक्खन चुराने जाते नहीं हैं, मक्खन रूपी मन गोपियों का भगवान चुरा लेते हैं। भगवान माखन नहीं, मन चुराते हैं। भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? संत हृदय नवनीत समाना। हृदय हमारा मक्खन की तरह होता है, मक्खन की तरह निर्मल मन हो जाए तो भगवान उसे चुरा लेते हैं। हमारा मन निर्मल, इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। निर्मल मन चाहिए। कैसा चाहिए? निर्मल, बिल्कुल शुद्ध। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, जिस दिन मन आपका शुद्ध हो जाएगा, उसी दिन भगवान आपके निर्मल मन को चुरा लेंगे। भगवान हम चित्त चोर हैं, माखन चोर नहीं है भगवान। माखन रूपी मन चुराते हैं, इसलिए नाम पड़ा है चित्त चोर। माखन चोर तो विनोद में, हंसी मजाक में भगवान को बोला जाता, माखन चोर है, माखन चोर है। माखन चोर उनका नाम नहीं है, माखन चोर नहीं, चित्त चोर उनका रियल नाम है। इसलिए भगवान सबका हृदय चुरा लेते हैं, आनंद होते हैं। सारे ब्रजवासियों को लेके एक सखी के घर गए और गोल गोल गोला बनाया, एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ गए, मटकी से मक्खन निकाला, सबके मुंह में दे मारा लौंदा, और सबने जब खाया तो उन्हें भगवान भी खाने लगे। एक सखी आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कन्हैया भागे, और जब भागे सारी सखियां पीछे पीछे, आगे कन्हैया और ग्वाल वाल सब भागे। दौड़ी दौड़ी सखियां मैया के पास आई, मैया मैया मैया, काहे गौ सखी? मैया तेरे लाला ने
बड़ा अपराध किया है, आज छोड़ेंगे नहीं तेरे लालों को, निकाल कहाँ छिपा रखा तैने। मैया बोली नेक बता तो सही, दारी की सखी काहे गो, काहे छोरा को तंग करवे। सुख शांति समृद्धि के लिए भी पोथी पाठ करवाते हैं तो भागवत जी तुरंत उसमें लाभ प्रदान करती हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पोथी पाठ करा के अपने जीवन को संवारा है। भागवत जी की कृपा सब पर होती है। भागवत जी किसी को निराश नहीं करती। जो उनका आश्रय लेता है, पोथी पाठ कराता है, जो इच्छा से कराओगे, जो कामना से कराओगे, भागवत जी निश्चित वह इच्छा वह कामना पूरी करेंगी। ऐसे कितने लोगों ने मुझे बताया। एक बहन ने मुझे बताया, महाराज जी हमारे कोई पुत्र नहीं था पर हमने भागवत जी की पोथी कराई थी बहुत पहले, तो भगवान की कृपा से अब पुत्र की प्राप्ति होने के योग बन गए हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने पर भी जो योग संयोग नहीं हुए वह भागवत जी की पोथी ने कर दिया। श्रद्धा और विश्वास बड़ी चीज होती है और भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान है, जो मांगा जाए भागवत जी देती हैं। तो आप 6 तारीख से दीपावली के बाद 6 नवंबर से 6 नवंबर रहेगा, 6 नवंबर से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। कार्तिक का महीना रहेगा और आप पोथी पाठ में अपने आप को जोड़ सकते हैं। साथ ही आप में से कुछ भक्तों ने वृद्ध माओं की सेवा से अपने आप को जोड़ा है, अन्य क्षेत्र से जोड़ा है। आइए अब ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें जिन्होंने अन्न दान दिया है, ताकि आप हम छोड़कर भगवान को नीचे गिराकर दूध उतारने चले। भगवान को बड़ा बुरा लगा, हमें छोड़कर मैया दूध उतारने चली गई। भगवान ने घर की सारी मटकियों को तोड़ दिया। मैया बोली चौरे लाला तने सारी मटकियों को तोड़ दिया। अब भाग रहे हैं भगवान और मैया लाठी लेकर पीछे से पकड़ने को दौड़ रही है। जो भगवान 2 पग भूमि में सृष्टि को नाप लेते हैं वो भगवान भागेंगे तो क्या कोई पकड़ सकता है। लेकिन भगवान भाग रहे हैं और मैया पकड़ने का प्रयास। सच्ची बताऊं भक्तों, भगवान भाग रहे हैं और भक्त उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान उन्हीं की पकड़ में आते हैं। देखो, हम भगवान को नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, पर पकड़ने के लिए भाग तो सकते हैं, दौड़ तो सकते हैं। इसलिए संसार को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं हम, संसार के लिए ना दौड़कर भगवान के लिए दौड़ें। भगवान हमारे पकड़ में नहीं आएंगे, पर जब कृपा करते हैं तो कृपा के बल पर भगवान पकड़ में आ जाते हैं। हम ईश्वर को नहीं पकड़ सकते, पर वो चाहे तो हमारी पकड़ में आ सकते हैं, इसलिए होती है कृपा। अच्छा बताओ, भगवान कैसे मिलते हैं? भक्ति से मिलते हैं कि यज्ञ से मिलते हैं कि जप से मिलते हैं कि तीर्थों से मिलते हैं कि प्रेम से मिलते हैं? काहे से मिलते हैं भगवान? काहे से? प्रेम से भी ऊपर एक चीज होती है। जरूरी नहीं है कि प्रेमी को भगवान मिल ही जाए। फिर किसको मिलते हैं भगवान? बोले भगवान यज्ञ के बल पर नहीं, तप के बल पर नहीं, जप के बल पर नहीं, साधन के बल पर नहीं, भगवान तो कृपा के बल पर मिलते हैं। जब वो कृपा करेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो हम में कितनी भी योग्यता हो, धरी रहे योग्यता, धरी रहो, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। भगवान माँ यशोदा ने भगवान को कब पकड़ा? जब भगवान की कृपा हुई। बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कौन सी अंगुल? अहमता और ममता। भगवान तब तक बंधन स्वीकार नहीं करते भक्त का जब तक अहंकार होता है। हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए मेरी माँ? क्या? अहंकार। अच्छा, आप लोगों के अंदर अहंकार है या नहीं है? कौन सा? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, अहंकार आ गया। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा बार बार कि इन तुच्छ सी वस्तुओं के लिए अहंकार ना किया करो। अहंकार करने की जरूरत ही नहीं है। अहंकार किसका? अच्छा बताओ, आपका क्या है जिसका आप अहंकार किए बैठे हैं? क्या है आपका?
कुछ नहीं। भक्तों, मैया आप कितने दिन तक रहेंगे? अहंकार कब तक करेंगे? क्या बड़े बड़े राजा महाराजाओं का अहंकार चला? क्या रावण का अहंकार चला जिसकी लंका सोने की थी? जब लंका सोने की लंका वाले रावण का अहंकार नहीं चला, नहीं टिका, तो हमारा और आपका अहंकार चलेगा? इसलिए अहंकार ना हो किसी बात का। मैं इस पुत्र की माँ हूँ, यह भी अहंकार है। नहीं, मैं माँ नहीं हूँ, बच्चों की माँ भगवान है। त्वमेव माता च पिता, सबके माँ बाप भगवान है। ईश्वर ने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, हम उन जिम्मेदारियों को तो निभाएं, पर ये ना कहें कि ये हमारा है, ये हमारा है। हमारा कौन है? ये शरीर भी हमारा नहीं है। एक दिन ये शरीर भी चिता में जल जाएगा। हमारा होता तो हम साथ में ले जाते इसको। क्या है आपका? आप 2 किलो सोना हाथ में ले लो, 10 किलो सोना हाथ में ले लो और सोने के ढेर पे जाकर बैठ जाओ और बैठकर कहो कि ये मेरा है। बताओ कितने दिन आपका है? 10 साल, 20 साल, जब तक प्राण नहीं निकल रहे तब तक ही तो कहोगे मेरा है। प्राण निकलने के बाद किसका है तुम्हें क्या पता किसका है? तुम तो चले गए। अज्ञानता पूर्ण, अज्ञान पूर्ण जीवन ना जिया करो। मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण है। क्या लागे मेरा, सब भगवान का। संपत्ति सब रघुपति के आही, रामचरितमानस की चौपाई कहती है। सब कुछ भगवान का है, इसलिए तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, सब भगवान को दे दो। और हम आपसे कहेंगे अहंकार से शून्य हो जाओ। एक बार शून्य को बड़ा अहंकार आ गया। शून्य बोला, ए अंक, ए संख्या, तेरे से बड़े हम हैं। कैसे? 1 के पीछे शून्य लगा दो, कितना होता है? बोलो 10। 2 शून्य लगा दो 100, 3 शून्य लगा दो 1000, 4 शून्य लगा दो 10,000, 5 शून्य लगा दो लाख। ऐसी शून्य जो है संख्या को 10 गुना बढ़ाता है, हाँ या ना? 1 के पीछे शून्य सीधा 10, 2 शून्य सीधा 100। शून्य संख्या को कितना बढ़ाता है? 10 गुना। एक दिन शून्य अहंकार में डूब गया। अरे संख्या तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू तो 1, 2, 3, 4 1-1 चलती है और मैं सीधा 10। तू 1 कदम चलती है, मैं 10 कदम चलता हूं। तेरे से श्रेष्ठ मैं हूं। शून्य का अहंकार देख संख्या ने कहा, अच्छा शून्य भाई साहब, तो एक काम करो, फिर आप बैठो, हम जा रहे हैं। अब आप चेक में 5 शून्य भर दो, अंक ना डालो और कहो भंजा लो, लगेगा चेक कहीं? शून्य की वैल्यू है, पर कब? जब उनके आगे संख्या हो तब। अंक होगा तो शून्य की इज्जत होगी, अंक नहीं होगा तो शून्य की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार अंक तो भगवान है और हम सभी शून्य हैं। यदि हमारे साथ ईश्वर जुड़े हैं, ईश्वर हैं, तो हमारी भी कुछ वैल्यू इज्जत हो सकती है भगवान से जुड़ने के कारण। यदि हम उनसे अलग हैं तो कोई इज्जत नहीं है। और शून्य संख्या से जुड़ जाता है तो शून्य की भी इज्जत होती है 10 गुना। उसी प्रकार तुम भगवान से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार भी 10 गुना बढ़ेगा। और यदि भगवान से नहीं तो फिर जहाँ हो वहीं शून्य का शून्य। राम नाम, यह दृष्टांत तुलसीदास जी ने दिया था। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण हैं, राम बिना सब सून।
राम के बिना सब शून्य है, राम है तो 10 गुना है, राम नहीं तो सब 0 0 0। अहंकार ना हो कि मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, ना, कुछ नहीं, सब भगवान है। हम लोग बहुत अहंकार कर लेते हैं, ये गाड़ी मेरी है, किसी को गाड़ी का अहंकार है। पगले, गाड़ी लोहे की है, गाड़ी थोड़े दिन की है, जंग लगने तो दे, बचेगी। कितने दिन की गाड़ी है? बंगला कितने दिन का है? जरा सा भूकंप आता है सब धराशायी हो जाता है, हाँ या ना? तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं, पर फिर भी छाती फुलाए आदमी घूमता है, ये मेरा, ये मेरा। तेरा है तो बांध के ले जाना। तेरे बाप भी यही कहते कहते मर गए, ये मेरा। तेरे बाप तो कुछ ना ले जा सके। तेरे दादाजी भी मर गए ये कहते कहते, ये मेरा है, ये मेरा। वो भी खाली हाथ गए। शमशान में जब उनको देखा जलते हुए तो बाद में बचा क्या? एक राख की ढेरी दिख रही थी हमें तो। हाँ जी, आदमी सारी जिंदगी कहता है ये मेरा, मुझे नहीं जानते, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आदमी लोगों का अपमान करता है। तेरी औकात क्या है मेरे सामने खड़े होने की? तेरी औकात क्या है मेरे सामने बोलने की? यही औकात दिखाने वाला व्यक्ति शायद अपनी औकात भूल जाता है कि तेरी औकात क्या है। आज मैं आपको बताऊं कि आपकी और हमारी औकात क्या है। हमारी असली औकात यही है कि एक दिन हमें लोग जलाएंगे और हमारा ये 50 किलो का, 70 किलो का, 100 किलो का शरीर मुट्ठी भर राख बन जाएगा। ऐसी राख बनेगा कि 25 रुपए के घड़े में वो सारी राख आ जाएगी और लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आज आपका नाम, आज ये दास का नाम अनिरुद्धाचार्य है, कल इसी का नाम हो जाएगा अस्थियां। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आपका नाम क्या है साहब? कुछ भी नाम हो आपका, लेकिन एक दिन आपको अस्थियों के नाम से पहचाना जाएगा, ये फलाने की अस्थियां हैं। बस यही तुम्हारा अहंकार एक घड़े में मिल गया। कहाँ तुम 50 लाख की गाड़ी में चलते थे और आज 25 रुपए के घड़े में सिमट करके रह गए? कहाँ गया तुम्हारा अहंकार? कहाँ चला गया तुम्हारा वो एटीट्यूड? काहे बात की गर्मी है भाई? किस बात का घमंड कर रहे हो? क्या तुम्हारे बाप दादे सब घमंड करते करते बचे हैं धरती पर? बताओ, क्या तुम्हारे बाप दादे बचे कि हमारे बाप दादे बचे? कि तुम बचोगे कि हम बचेंगे? ये माटी, जिस माटी पर तुम बैठे हो, ये हम सब के बाप दादों की राख है। एक ना देख एक दिन यहाँ पर भी किसी के बाप दादे जले होंगे। ये कहते हैं संसार शमशान है। इस धरती में ऐसी एक अंगुल जगह नहीं है जहां पर कोई दफन ना हुआ हो या कोई जला ना हो। एक अंगुल जगह ऐसी नहीं है मेरी मां इस धरती में कि जहां कोई जला ना हो, कोई दफन ना हुआ हो। कोई ना कोई जला होगा, कोई ना कोई मरा होगा इस धरती पर। और तुम और हम भी आज बड़े बड़े गद्दों पर सोते हो, महंगे महंगे बिस्तरों पर सोते हो, बड़ी गाड़ियों पर बड़े अच्छे कपड़े पहनते हो। बताओ जरा, कफन किस ब्रांड का पहनना पसंद करोगे? अभी से मंगा के रख लेते हैं, उस टाइम पे दुकानें खुले ना खुले, ये भी तो हो सकता है लॉकडाउन लगा हो। किस ब्रांड का चाहिए कफन आपको? बताओ, बुला के रख लेते हैं। अपने लिए रख लेना किनारे, सबको बता के ये हमारा कफन इस ब्रांड का। हमें बड़े ब्रांड करते हो। कफन बुला के रख लेना, लगेगा। ये सारे कपड़े जो तुम पहनते हो ना, खूबसूरत महंगे महंगे, जिनका घमंड, देखो मेरी साड़ी 10,000 की है, पहन लो साड़ी। किनारे में कफन दबा के रखना और उसे रोज देखना कि ये साड़ी वाड़ी तुम्हारी सब उतर जाएंगी और अंत में केवल कफन तुम्हारा वस्त्र होगा। यही सच्चाई है। इसलिए अपना कफन अभी से ला के रख लो, देखा करो, ताकि तुम्हें घमंड ना आए किसी चीज का। आदमी अपनी औकात भूल जाता है ना, इसलिए घमंड करता है। हम तो कहते हैं अभी से घड़ा बड़ा भी लेके रख लो, बच्चों को बता देना ये मेरी अस्थियां इसमें डाल देना, ताकि घमंड ना आए कि हम तो एक दिन घड़े में समा जाएंगे।
इसलिए अहंकार नहीं। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। धन जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, धन जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। फिर भी अहंकार करते हो ना, ऐसे छाती फुला फुला के लोग चलते हैं। पता नहीं काहे की अकड़ है साहब। अकड़ता तो बबूल का पेड़ है, आम का पेड़ कभी नहीं अकड़ता। आम तो फलों से भरा है तो झुक जाता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। जो आदमी बहुत अकड़ता है समझ लेना कि एक वो मुर्दा होता है जो मरने पर अकड़ता है, और यह जिंदा मुर्दा है जो जीते जी अकड़ रहा है। अकड़ना छोड़ दो, ये तुम्हारी दो कौड़ी की सोच है। झुकने वाला व्यक्ति ज्यादा अच्छा होता है। आम का वृक्ष झुकता है, फलों से भरा है, इसलिए जो गुणों से भरा होगा, अच्छाइयों से भरा होगा, वह झुकेगा। और जो दुष्ट सिवाय अहंकार के, वह कभी नहीं झुकेगा। रावण नहीं झुका, सर्वनाश हो गया। राम जी ने झुक करके कहा, रावण आजा शरण में, अभी भी तुझे माफ कर दूंगा। राम जी भगवान होके भी माफ करने का भाव रखते हैं। राम जी बड़े होकर भी झुकते हैं। तो राम जी भगवान बन के बैठे हैं और रावण गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। इसलिए झुकना सीख लो, एटीट्यूड मिटा दो, अपना अहंकार जला दो, और मिट्टी का घड़ा 25 रुपए का घर में रख लेना कोने पर। वहां रखना तो कि आते जाते तुम्हारी नजर पड़ती रहे। आओगे कि नहीं एक दिन घड़े में, बता दो। मैया आप आओगी नहीं आओगी? लो मैया कह रही हम नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए छोटा नहीं बड़ा घड़ा लाना पड़ेगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना है और एक दिन मिट्टी में मिलेगा। इसलिए हम कहा करते हैं, अपना विवेक ना गवाओ, अहंकार त्याग दो। अहंकार